नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 5 का प्राइम टाइम। आपके साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। 5 के प्राइम टाइम में आज बात होगी 3 कृषि कानूनों को लेकर हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन को, इस सरकार के मंत्रियों को, कार्यकर्ताओं को, विधायकों को किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन पहले फरीदाबाद के होडल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के होली मिलन कार्यक्रम में भी जमकर बवाल मचा था। तब पूर्व कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल और इंडियन नेशनल लोकदल के जिला अध्यक्ष ने उप मुख्यमंत्री का विरोध किया था। कार्यक्रम में पूर्व कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल ने व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और स्थानीय लोगों के सहयोग के चलते वो नाकाम हो गए। 18 मार्च को खत्म हुए हरियाणा विधानसभा के सत्र के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा विधानसभा में कहते दिखे थे कि कांग्रेस जनप्रतिनिधियों का विरोध करने वालों के साथ नहीं है, लेकिन होडल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का विरोध कई सवालों को पैदा करता है। इससे पहले अंबाला सिटी से बीजेपी विधायक असीम गोयल के आवास के बाहर भी कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन किया गया था। तब भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मौजूदगी मिली थी। बाद में असीम गोयल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तस्वीरें विधानसभा के पटल पर लहराई थी। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब विपक्षी पार्टियों के बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं की तरफ से गठबंधन सरकार के नेताओं, मंत्रियों और विधायकों का विरोध किया जा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय अध्यक्ष इनेलो के दिग्विजय चौटाला ने भी कहा कि आंदोलनरत किसान नेता गांधीवादी विचारधारा के साथ धरना प्रदर्शन करते हुए अपनी मांग सरकार के सामने रख रहे हैं, जबकि पूर्व सीएम हुड्डा और इनेलो अभय चौटाला अपनी कमजोरियां छिपाने के लिए इस आंदोलन का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं कई सवालों को जन्म देती है कि क्या विपक्षी दल किसानों के कंधे पर रखकर अपनी बंदूक चला रहे हैं? क्या विपक्षी दलों का मकसद सिर्फ सत्ता हासिल करना है? क्या विपक्षी दलों को किसान हितों से कोई लेना देना नहीं है? आज इसी मुद्दे पर करेंगे अपने खास पैनल के साथ चर्चा। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। मसलन क्या विपक्षी दल किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं? क्या विपक्षी दलों का मकसद सिर्फ और सिर्फ सत्ता को हासिल करना है? इसीलिए क्या किसानों का जानबूझकर इस्तेमाल किया जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्या विपक्षी दलों को किसान हितों से कोई लेना देना नहीं है? ये भी अहम सवाल है और आज इन्हीं तमाम अहम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। वाकई में बहुत गंभीर सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर सच का सच सामने आना चाहिए। क्या विपक्षी दलों का मकसद सत्ता हासिल करने के लिए जानबूझकर किसानों को भ्रमित करते हुए सरकार के सामने मुश्किल पैदा करना है, या वाकई में विपक्ष किसानों के साथ है? क्या विपक्षी दलों को किसान हितों से कोई लेना देना नहीं है? यह भी गंभीर सवाल है। इस पर भी हम सवाल जवाब करेंगे, क्योंकि जिस तरह से किसान आंदोलन को चलते हुए लंबा वक्त बीत चुका है, लेकिन कोई समाधान उसका निकलता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ऐसे में अब बीजेपी के लिए मुश्किलें इस लिहाज से पैदा होने लगी है कि जहां जहां जिन जिन राज्यों में उनकी सरकारें हैं, गठबंधन सरकारें बेशक से हो, वहां वहां विरोध करना पड़ रहा है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की बात कर ले या फिर हम हरियाणा की बात कर ले। हरियाणा में खासतौर पर जहां जहां सरकार के विधायक जा रहे हैं, मंत्री जा रहे हैं, मानो होली मिलन कोई कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पहुंच रहे हैं, तो वहां पर किसान आंदोलन के जरिए उस बहाने से उनका विरोध किया जा रहा है, उन्हें वापस लौटने के लिए मजबूर किया जा रहा है, वहां पर जमकर बवाल मचाया जा रहा है। इस वजह से ही बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या विपक्षी दलों की ये पूरी साजिश है, जैसा कि आरोप लगाया जा रहा है सरकार के मंत्रियों की तरफ से, या फिर विपक्ष का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आता है? विपक्ष सही कह रहा है कि लोगों में, आम किसानों में ज्यादा नाराजगी है किसान आंदोलन को लेकर, जो केंद्र सरकार का रुख रहा है उसके प्रति नाराजगी है, और वही आज धरातल पर नजर आ रही है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस समय 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता संजीव भारद्वाज जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ इस समय जेजेपी प्रवक्ता हरदीप पाडला जी भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हरदीप जी, आपके पास आते हुए, जिस बात का डर था, जिस बात की आशंका शुरुआती तौर पर ही जताई जा रही थी, क्या वही अब धरातल पर सच साबित होती हुई नजर आ रही है? इस किसान आंदोलन के चलते अब हर जगह आप लोगों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है, नाराजगी झेलनी पड़ रही है। क्या वाकई में आम किसान धरातल पर अब इस हद तक आपसे नाराज हो चुका है कि हर जगह आपका विरोध किया जा रहा है, जहां जहां आपके विधायक जा रहे हैं, मंत्रीगण जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं? देखिए शिल्पा जी, जो भारत है, भारत पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एक लोकतंत्र के अंदर जो जनता है, जनता अपने नुमाइंदे चुनती है और उन नुमाइंदे आगे जाके सरकार का हिस्सा होते हैं वो। ठीक है। और सरकार का एक दायित्व होता है कि वो किस भी तरीके से अपनी जनता के जो हित हैं उनकी सुरक्षा के लिए
उनकी आय को बढ़ाने के लिए उपाय कानून बनाए। और देखिए, जब ये कानून बनाए जाते हैं, अगर उसमें कोई कमी है, अगर उसका कोई विरोध करता है, विपक्ष करता है, तो चलो माना जाए कि वो विपक्ष विरोध कर रहा है। हाँ। लेकिन जब कोई विपक्ष उन कानूनों के बारे में कमेटी बनाता है, उन्हीं के चेयरमैन होते हैं, उन्हीं के मेंबर्स होते हैं, और वो कमेटी अपना जो व्यू देती है, वो और वही उसके बाद दूसरी सरकार उस व्यू को लागू करती है। और वो पहले वाली कमेटी या पहले वाला जो सरकार अगर विरोध करती है, वो निश्चित तौर पे उनकी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चेयरमैन थे कमेटी के। हाँ। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर जी उसके मेंबर थे। उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने जो उपाय दिए उस सरकार में वो लागू नहीं कर पाए। इस सरकार ने उसको लागू कर दिया। देखो, कोई और उसका विरोध करे तो हम मानते हैं। हाँ। कोई और पार्टी और उसका विरोध करे तो हम मानते हैं, कोई और पार्टी विरोध करे तो मानते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी के भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, कैप्टन अमरिंदर जी भी अगर उसका विरोध करते हैं, तो निश्चित तौर पे ये बिल्कुल साफ तौर पे उनकी बदनीति है। और ये स्पष्ट झलक रहा है कि जो पिछले 7-8 साल से ये सत्ता से बाहर है, ये आतुर है किस तरीके से सत्ता को हासिल किया जाए। ठीक है, और संजीव जी जवाब दीजिए। अब ये सरकार की तरफ से यह आरोप है आप लोगों के ऊपर कि ये सब कुछ आप लोगों की साजिश के तहत किया जा रहा है, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मैं 1 मिनट ठीक है, जल्दी से सर, शिल्पा जल्दी जी से 1 मिनट और लेना चाहूंगा। जल्दी से। अगर ये सच्चे विपक्ष, अगर ये इनका सही, तो विपक्ष का ये बनता था कि ये उन कानूनों के फायदे बताते लोगों को। ठीक है। लेकिन आपने देखा ये केवल श्री दुष्यंत चौटाला जी का विरोध कर रहे हैं। इनको क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि 1 साल के अंदर जिस तरीके से दुष्यंत चौटाला जी पूरे हरियाणा में जो विकास की गति को जिन्होंने तेज की है, उनसे इनका इतना भय हो गया है कि तो हरदीप जी, आप ये कहना चाहते हैं कि किसान तो खुश है सरकार से, सरकार के काम से, तीनों कृषि कानूनों से, लेकिन ये विपक्ष है जो साजिश रच रहा है, विपक्ष है जो किसानों को भ्रमित करने का काम कर रहा है, किसान आंदोलन की आड़ में सत्ता हासिल करना चाहता है। ये आप क्या जब ये आंदोलन हमने शुरू किया, ये आंदोलन शुरू हुआ था, हमने खुद कहा था ये बात, इस आंदोलन में किसानों को इस कानूनों के बारे में बहकाया जा रहा है। वास्तविकता में कांग्रेस और इनेलो ये एक षड्यंत्र है, जिनके कार्यकर्ता जो ऐसे जो है अभी हमने बंद कर दिया या विरोध करेंगे। हरदीप पाटला जी कह रहे हैं ये तो आप लोगों का षड्यंत्र है, आप लोग षड्यंत्र के तहत ये दिखाना चाह रहे हैं कि दरअसल देखिए किसान की सत्ता का आप लोगों से नाराज है। इस किसान आंदोलन को लेकर भी, तीनों कृषि कानूनों को लेकर भी, जिसे आप लोग काला कानून बार बार करार दे रहे हैं, लेकिन असल में ये किसानों की नाराजगी नहीं, आप लोगों की साजिश है। जवाब दीजिए। मैं आपके माध्यम से पूरी देश प्रदेश की जनता को बताऊं कि ये कितनी हास्यास्पद बात हो रही है कि बार बार भड़काया जा रहा है, भरमाया जा रहा है। ये खुद 300 से ऊपर किसान वहां सड़कों पे ठंड की वजह से शहीद हो गए, आत्महत्या लोगों ने करी। अगर इनको लगता है कि विपक्ष भड़का रहे हैं, तो ये मनाने के लिए ये तो सरकार में बैठे हैं, उनकी मांगे माने, वो मान जाएंगे। और फिर जहां तक ये बार बार अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए धार्मिक प्रचार करने में सब लिप्त हैं। टोटल ये पूरी जनता को, देश की और प्रदेश की जनता को सत्तारूढ़ दल ये साबित करना चाह रहा है कि ये बेचारे किसान जो शहीद हो रहे हैं सड़कों पे, जो सड़कों पे अपने घर बार को, अपनी रोजी रोटी को छोड़ के बैठे हैं, उनके साथ कोई भी विपक्षी दल ना बैठे, उनके दुख दर्द को ना सुने, और वो और वहां उनकी बुरी हालत हो जाए और वो ऐसे शहीद होते रहे। इनकी तो बातों से सुन के मैं ज्यादा कुछ अपनी पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से नहीं कहना चाहूंगा। इनके करे हुए कर्म, इनके किए हुए, जिन लोगों की वोट ली, जो हमारे देश का अन्नदाता, प्रदेश का अन्नदाता है, वो किस तरह से सड़कों पे विरोध कर रहा है, ये जरा सी बात बैठ के आपके माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये बोल देते हैं। बताओ, इनको मामूली सी भी उस बात में अतिशोक्ति नहीं होती, शर्म नहीं आती कि भाई कोई तो उनके साथ खड़ा हो। तो ये बार बार इसमें क्या अच्छा है, बताएं मेरे को, इन तीनों कानूनों में क्या अच्छा है? सारी की सारी जो जमाखोरी है वो बढ़ जाएगी, कोई किसी का 2 मंडी हो जाएगी, 5 लाख परिवार मंडियों के अंदर वो करते हैं। जब ये पूरी तरह से लागू हो जाएगा कानून, जहां टैक्स
टैक्स नहीं लगेगा, लोग उन मंडियों में जाकर लूटेंगे पिटेंगे। आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने क्या किया। आज पेट्रोल डीजल गैस की क्या हालत हो रही है, 400 रुपए से 900 रुपए में पहुंच गई गैस। हाँ। और किस तरह से डीजल की पेट्रोल की क्या पोजीशन है, मुझे कहने की जरूरत नहीं। देश का बच्चा बच्चा इनकी हर कार्यशैली से, इनके हर धार्मिक प्रचार से नाम लेके, किसी का नाम लेके बदनाम करना। अरे भाई हमें भूल जाओ, आप देश की जनता को, देश के अन्नदाता को ध्यान में रख के उनकी बात मान लो, उनको शहीद ना होने दो। हरदीप पाटला जी, संजीव भारद्वाज जी का जवाब आपने सुना। शिल्पा जी, इस बात का जवाब दीजिए। कांग्रेस के एक सेकंड हरदीप जी, आपका जवाब मैं लूंगी, लेकिन पहले मेरा सवाल तो सुन लीजिए। आप बार बार शुरुआती तौर पर यही कह रहे हैं इन तीनों कृषि कानूनों को लेकर, किसान आंदोलन को लेकर, कि भाई विपक्ष बरगला रहा है किसानों को, भ्रमित करने का काम कर रहा है किसानों को। तो क्या दूसरी तरफ ये आप लोगों की नाकामी साबित नहीं करता है कि अगर 3 महीने से ज्यादा समय का वक्त हो चुका है तो अब तक उस भ्रम को आप लोग दूर क्यों नहीं कर पाए? और अगर भ्रम को दूर नहीं कर पाए तो इसका मतलब कि वाकई में फिर किसानों में नाराजगी होगी, इस बात को भी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शिल्पा जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने 2 बात की है। हाँ। एक तो शर्म वाली, मैं इनको शायद बता दूं कि शर्म लोकतंत्र के अंदर किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए शर्म की जो बात है सबसे बड़ी ये होती है कि वो विधानसभा में तो कुछ और बात कहे और बाहर जनता में आके जब वो कुछ और बात करें। सब लोग राजनीति के अंदर सबसे शर्मनाक बात ये है, जो विधानसभा के अंदर जो इनके पूर्व मंत्री जी हैं, उन्होंने ये कहा था कि शायद कांग्रेस के प्रवक्ता ने वो नहीं देखा होगा कि हम इसके समर्थक तो हैं लेकिन हम विरोध में शामिल नहीं है। लेकिन इनकी जो शर्म वाला चेहरा जब उजागर हो गया, जब पृथला के अंदर श्री दुष्यंत चौटाला जी का विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस के लीडर करण दलाल जी, क्या वो कांग्रेस के लीडर नहीं है? कहाँ चली गई वो शर्म, कहाँ चली गई उनकी वो बात? ठीक है, जब इन्होंने इंडियन नेशनल लोक दल के हाथ में हाथ डाल के दुष्यंत चौटाला जी का विरोध कर रहे हैं। दूसरा, मैं ये कहते हैं, मैं इनको एक और बार, मैं इनकी बरगलाने, ठीक है बोलिए शिल्पा जी, मैं इनकी बरगलाने वाली बात भी बताना चाहता हूँ। हाँ। कि क्या होता है बरगलाना। हाँ। बरगलाना ये होता है कि जब ये कमेटी के चेयरमैन थे, अमरिंदर जी मेंबर थे, जब इनको ये तीनों कृषि कानून बहुत अच्छे लग रहे थे, जब ये कसीदे बढ़ रहे थे सोनिया गांधी के अंदर कि हमने बहुत बढ़िया एक नोट तैयार किया है, और अब जब ये इसको इस सरकार ने लागू कर दिया, आज इनको उसमें दोष लगने लगे। और बरगलाना क्या होता है जनता को, जब आप किसी को लिखते हो, जब आप बनाते हो, आपने तैयार कर दिया और उसको लागू होने के बाद उसी अपनी बात का विरोध करते हो आप, तो बरगलाना क्या हुआ? असल में कांग्रेस पार्टी सत्ता से इतनी ललायत है, इनको किसी भी चीज से कोई लेना देना नहीं है। इनको झूठ बोलना पड़े, बरगलाना पड़े, शर्म इनकी बिल्कुल तरीके से खत्म हो चुकी है कांग्रेस वालों की। अब इनका केवल एक ही मकसद है कि किस तरीके से सत्ता हासिल की। जवाब दीजिए जल्दी से, उसके बाद मुझे ब्रेक पर भी जाना होगा, जल्दी से सर। शिल्पा जी, ये दोहरे चेहरे की मेरे साथी प्रवक्ता बात कर रहे हैं। हाँ। इनकी पार्टी के इनके एमएलए विधानसभा के अंदर इसका समर्थन करा, बाहर इनको ही सलाह दे रहे थे, दुष्यंत जी को ही, कि इनका साथ छोड़ देना चाहिए और किसानों के साथ जाती हो रही है। बब्बी जी का बयान भी इन्होंने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, और दुनिया भर के इनके एमएलए जो मजबूरी के कारण इसके साथ खड़े हैं, वो पब्लिक में आके क्या बोल रहे हैं। कल डीडी वत्स साहब का भी बयान आपने सुना होगा, जो भिवानी में उन्होंने कहा कांग्रेस को ये बार बार धार्मिक प्रचार करके कोसने की बात छोड़े। हाँ। पहले अपने परिवार को देखे कि विधानसभा के अंदर कुछ है, विधानसभा के बाहर लोगों में कुछ है। जहां तक विरोध की बात है, अगर कोई दुख में आते हुए आत्महत्या कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, उनके परिवार अगर कोई इनका विरोध कर रहे हैं तो आप बताएं कि इसके अंदर कांग्रेस का। और जहां तक एक बात मैं और लूंगा, हाँ। ये बार एक बात कह रहे हैं कि अमरिंदर सिंह जी थे, भूपेंद्र सिंह जी थे, हाँ। ये थे। हमारी यहाँ बुकलेट निकाली है राहुल गांधी जी ने और हमारी अध्यक्षा यहाँ कुमारी शैलजा जी ने। ये खेती का खून, इसमें 15 पेज की है, मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा। हाँ। इनको ये मेरे को अपना मेल आईडी दे दे, मैं इनको भेज दूं कि 6 साल में इनकी सरकारों ने खेती के लिए किसानों के साथ क्या क्या अन्याय करा। ठीक है, ये सारे पढ़ लें, तब इनको पता चल जाएगा कि हम लोग इनके साथ क्यों हैं। चलिए ठीक है सर। हरदीप जी, आपके पास वापस से आते हुए
यहाँ पर आप कह रहे हैं कि विपक्ष के दो चेहरे हैं, विपक्ष आप पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोगों के दो चेहरे हैं। आप लोग ना तो किसानों का हित चाहते हैं, लेकिन दिखाए ऐसे रहे हैं जैसे आपसे बड़ा हितैषी किसानों के लिए कोई है ही नहीं। अगर आप लोग हितैषी हैं तो अब तक के कार्यकाल में कितना हित आप लोगों ने किसानों का कर दिया? किसानों की दुर्दशा को किस हद तक आपने दूर करने का काम किया? जवाब दीजिए। देखिए शिल्पा जी, इनके जो अभी इन्होंने एक बात की, बड़ी आश्चर्यजनक और बड़ी हास्यप्रद वो बात है। इन्होंने कहा कि इनके एमएलए कुछ और कह रहे हैं, पार्टी कुछ और कह रही है। देखिए, जननायक जनता पार्टी के श्री दुष्यंत चौटाला जी हमारे जो नेता हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। हाँ। उनकी एक खास बात है, यहाँ हमारी पार्टी में लोकतंत्र है। इसमें विधायक क्या, एक आम कार्यकर्ता को, हमारे जैसे कार्यकर्ता को भी अपने विचार रखने का इख्तियार है। हम इनकी तरह कांग्रेस पार्टी की तरह नहीं है कि चुपचाप छुपे से राहुल गांधी के खिलाफ 23 बंदों ने चिट्ठी लिख दी। प्रेस में आके इन्होंने कभी नहीं कहा, चिट्ठी लिखते हैं कि राहुल गांधी जी नेतृत्व करने के लिए सक्षम नहीं है, लेकिन इनकी इतनी हिम्मत नहीं है इनके नेताओं की कि वो प्रेस में आके भी ये बात कह सके। लेकिन हमारी पार्टी के अंदर अपने अपने एमएलए हो या छोटा कोई भी कार्यकर्ता हो, उसको अपनी बात रखने की पूरी उनको आजादी है। देखिए, एक पार्टी लाइन होती है, लेकिन विधानसभा के अंदर पार्टी लाइन की ही बात चलती है। दूसरी, उन्होंने कहा अपना घर तो ये देखे, 23 बड़े बड़े नेता राहुल गांधी जी के, सोनिया गांधी के दरबार में जाके कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर इन्होंने पीछे मीटिंग की है, कश्मीर में इन्होंने मीटिंग की है अपने नेता के खिलाफ। हमारी पार्टी को के बारे में कहने से पहले इन्हें अपना आईना देख लेना चाहिए इनकी पार्टी का, कितना बुरा हाल है। टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं इनकी पार्टी इस समय। दूसरा, अब ये जाके कहते हैं कि ईमानदारी से इस बात का जवाब दीजिएगा कि आप लोग एक दूसरे को तो नसीहत देते रहते हैं, लेकिन जो आम किसान है वो बेचारा कहाँ जाए, वो किस पर विश्वास करे? उसने तो कांग्रेस पर भी विश्वास करके देख लिया, आप लोगों पर भी विश्वास करके देख लिया, लेकिन हर बार उससे अपने हाथ खाली ही मिले हैं। देखिए, नहीं, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि हरियाणा के जो किसान है, हरियाणा की जनता है, पूर्ण रूप से सरकार के साथ है। जो ये मैं वही कह रहा हूँ कि ये जो लोग बार बार रास्ता रोकने की बात करते हैं, हाँ। जो ये लोग विरोध करने की बात करते हैं, हाँ। ये निश्चित तौर पे कांग्रेस और इनेलो के एजेंट है। और हाँ। इसको बात ये हम वैसे नहीं कह रहे, हम वैसे नहीं कह रहे कि हम मुजबानी कह रहे हो। हमने पृथ्वी के अंदर दिखाया है, करण दलाल जी और इनेलो के जिलाध्यक्ष इकट्ठे जा रहे हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इन्होंने विरोध करना है तो विधानसभा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहें कि हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। विधानसभा के अंदर भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से तो क्यों नहीं कहा जाता? सड़क पर अलग, सदन के अंदर अलग, आखिरकार कांग्रेस का चेहरा क्यों? ठीक है, जवाब देंगे संजीव जी। शिल्पा जी, मैं ये इससे पूछना चाहता हूँ कि इनकी ऐसी क्या मजबूरी है कि विधानसभा में तो ये कहते हैं कि हम हमारे कार्यकर्ता विरोध नहीं कर रहे, सड़क पे आते हैं तो हम इनको दिखाते हैं, सारी जनता देख रही है। हरदीप जी चुप रहेंगे आप, तभी वो जवाब स्टार्ट कर पाएंगे और हम लोग सुन पाएंगे। बोलिए सर, संजीव भारद्वाज। शिल्पा जी, जितने मेरे साथी प्रवक्ता बातें कर रहे हैं, ये जनता आजकल आपके तीनों सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतना पावरफुल है कि 5-5 मिनट की बात किसानों तक भी और मेरे देश और प्रदेश की जनता तक भी पहुंच रही है आप लोगों के माध्यम से। और वो निर्णय लेके इनकी कार्यशैली को देख के वो सड़कों पर शहीद होने का भी निर्णय ले चुके हैं, इनके रास्ते रोकने का भी निर्णय ले चुके हैं। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए विपक्ष के ऊपर लांछन लगाना या विपक्ष के बारे में कोई बात कहना, आज आप देखें आप लोगों के माध्यम से क्या कोई, चलिए ठीक है, समय की कमी है। संजीव भारद्वाज जी 10 सेकंड में आप अपना फाइनल कमेंट दीजिए, क्या होने वाला है वहां पर? विरोध तो लगातार आप लोगों की तरफ से किया जा रहा है, समाधान भी क्या निकलेगा कोई? शिल्पा जी मेरा फाइनल कमेंट यही है कि आज देश की और प्रदेश की जो सत्तारूढ़ दल है उसको किसानों के बारे में सीरियस होके उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए, ताकि वो बेचारे सड़कों पे शहीद ना हो सके, एक दूसरे पे धार्मिक प्रचार करने का कोई कब निकलेगा ऐसा कोई समाधान? कब मिलेगी किसानों को राहत? शिल्पा जी, ये कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि किसान विरोध कर रहे हैं। अरे आप मुझे ये बताइए, पृथ्वी के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम श्री दुष्यंत चौटाला जी का होता है, फरीदाबाद में हजारों लोग जुटते हैं उनके स्वागत में, क्या वो लोग किसान नहीं है? क्या केवल वही 100 या 200 लोग किसान हैं जो करण दलाल जी के साथ थे, या जो 50 लोग या 10 लोग जिला प्रधान के साथ काम हम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, तो आप उसे भी तो नहीं? मेरा इनसे सिंपल क्वेश्चन,
इससे सिंपल क्वेश्चन यही है, क्या वो 200-300 लोग जो विरोध कर रहे थे वो लोग किसान है या वो लोग किसान नहीं है? हजारों लोग जिन्होंने दुष्यंत चौटाला जी का स्वागत किया, 3-3, 4-4 जगह स्वागत हुआ, पृथला में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, फरीदाबाद में बहुत अच्छा स्वागत हुआ, क्या वो लोग किसान नहीं है? क्या वही हमें किसानों को अब कांग्रेस और इंडिया नेशनल लोकदल से सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा क्या? बस इतना ही था, माफी के साथ सर। फिलहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल किसानों पर राजनीति तो होती आई है और होती रहेगी संभवतः, लेकिन सवाल यह है कि उनका हित कब होगा? हित होगा भी कभी या सिर्फ और सिर्फ हमेशा किसानों का मुद्दा सियासत की ही भेंट चढ़ता रहेगा? इसके लिए देखना होगा कि आखिरकार कौन सा दल सामने आकर किसानों के असल हित के बारे में सोचने की पहल करता है। चलिए, इसके साथ मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।